अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। मैं जा रही हूँ अम्मी के साथ कुछ लॉन के सूट्स लेने, कुछ शॉपिंग करने। मैंने भी जाना था बाजार, तो अम्मी अबू जा रहे थे तो मैंने सोचा इन्हीं के साथ चली जाती हूँ। अम्मी ने भी शॉपिंग और मैंने भी करनी थी। हमने कहा एक से भले दो एक दूसरे को कुछ ना कुछ एडवाइस दे देंगे। और ये सुबह का टाइम है और लग रहा है जैसे दोपहर का टाइम है। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी डायरेक्ट बाजार। मैंने घर का कोई काम नहीं किया। मैंने सोचा आके काम कर लूँगी, काम काज तो लगे रहते हैं, ये भी काम ज़रूरी है। तो हम आ गए थे यहाँ हान सिल्क सेंटर, जो आज़ाद कश्मीर में रहते हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से ये शॉप जानते हैं। और ये मेगा मार्ट के पास है। यहाँ शादी के हवाले से गर्मियों सर्दियों के कपड़े आपने लेने, हैंडमेड दुपट्टे लेने, गोटी वाले सूट्स लेने, मतलब इतनी वैरायटी है इनके पास और बहुत बड़ी इनकी शॉप है। तो सबसे पहले जी तो मैंने अम्मी को सूट्स निकाल के दिए, पसंद करके दिए। अच्छा, आपको पता है अम्मियों के साथ शॉपिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। कभी उन्हें दुपट्टा अच्छा नहीं लगता सूट का, कभी कमीज़ नहीं अच्छी लगती। तो फिर मैंने उन्हें 3-4 सूट्स लेके दिए। मैंने कहा आप घर में आराम से तसल्ली से इनको देखें, सिलाई करवाएं, तो फिर दोबारा हम आ जाएंगे। और इसके बाद जी मैंने अपने सूट्स लिए। और मेरे मोबाइल की बैटरी ना इतनी लो थी, मैं बेटे से मोबाइल लेके आई। जब मैंने बाज़ार का आके देखा ना तो बहुत कम इसकी बैटरी थी। तो बहरहाल मैंने थोड़ी बहुत आपके लिए वीडियोस बनाई हैं, आप ज़रूर इस शॉप का विज़िट कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ आई हूँ। तो बस आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है। अच्छा, शादी से पहले ना मैं यहाँ बहुत ज़्यादा आती थी, मतलब बहुत ज़्यादा आती थी, यहीं से मैं कपड़े लेती थी। तो अब तो मेरे ख्याल में शादी के बाद मैं अब आई हूँ। और यहाँ जब मैंने वैरायटी देखी, बहुत ही मतलब वैरायटी इनकी ज़्यादा हुई थी। तो कभी मुझे दुपट्टा मैच करना पड़ता था, कपड़ों की डिज़ाइनिंग पहले मैं बहुत करती थी, तो मैं यहीं आती थी। साथ ही इनके बाहर निकले तो लेसिस की ना एक शॉप भी है, हैंडमेड दुपट्टे हैं। या अगर आपने किसी सूट के साथ मैच दुपट्टा करना है, लेसिस लगी हुई हैं, हर कलर में मिल जाते हैं। तो सिर्फ आपकी गाइड के लिए मैं बता रही हूँ। इसके अलावा शादियों पे होता है कि सूट्स वगैरह आपने कस्टमाइज़ करवाने होते हैं, कुछ अलग सा बनाना होता है। तो यहाँ हर किस्म का फैब्रिक शादी के हवाले से ना आपको मिल जाएगा। अगर तो आप कपड़ों की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं, आपका जो माइंड है वो बड़ा क्रिएटिव है, तो फिर आप यहाँ आके कपड़ा लेके ना अपनी मर्जी से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अगर मेरे पास टाइम हो ना तो मैं अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग पहले तो शादी से पहले बहुत ज़्यादा करती थी और अच्छी करती थी। अब ये है कि टाइम मेरे पास नहीं है, बस जैसे सिले सिलाई मुझे मिल जाते हैं मैं पहन लेती हूँ। इनके पास ना गोटी वाले सूट्स भी बहुत प्यारे हैं। अब ये होता है कि पुरानी चीज़ें वापस आ रही हैं, ख़ासतौर पर जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना, कपड़े वगैरह, वो दोबारा वापस आ रहे हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। फैशन में वो इन है। अभी हमने ना जल्दी जल्दी यहाँ शॉपिंग कर ली क्योंकि हमने कुछ और भी चीज़ें लेनी थी। यहाँ बस हम पेमेंट कर रहे थे और बाहर में मैं आपको दिखाऊंगी। है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी, लेकिन चहल पहल बाज़ार की वैसे ही है क्योंकि सुबह के टाइम ना लोग ज़्यादातर आते हैं, या शाम के टाइम भी जब बाज़ार में जाते हैं ना तो काफ़ी हजूम होता है। और अब हमने जाना था होलसेल की शॉप पे और काफ़ी ज़्यादा ये दुकानें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये पाकीज़ा जो बेकरी है ना, उसकी पिछली गली में ये दुकानें हैं। करियाना की जो दुकानें काफ़ी ज़्यादा है ना, उनके पास ही हैं ये। और इसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें ना बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी। मोबाइल यहाँ मेरा बंद हो चुका था। अम्मी ने काफ़ी तादाद में ना लोन के दुपट्टे और कुछ सूट्स लेने थे, तो वो उन्होंने लिए। इसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आते साथ ही पहले तो अपना बेड वगैरह बनाया, रूम साफ़ किया, डाइनिंग टेबल को क्लीन किया क्योंकि लंच भी वैसे ही बिखरा हुआ था। नाश्ता करके ना हम बाजार चले गए थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने समेटी, फटाफट समेटी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें आपको सारे फर्नीचर की प्राइजेस जो होंगी ना, वो बड़ी डिटेल से बताऊंगी क्योंकि कुछ मेरी बहनें कह रही हैं कि हमने बनवाना है, कुछ को वैसे इंटरेस्ट होता है कि प्राइस क्या आजकल चल रही है। तो वो इलाफ ने कहा था कि मामा आते हुए ना मेरे लिए ब्राउनीज़ ले आना, तो मैं बच्चों के लिए ब्राउनीज़ लेके आई थी। और बस ऐसी कोई गर्मियाँ चल रही है ना, कोई कुछ खाने का दिल ही नहीं करता, बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। और बस यही होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो उसमें ना नाश्ता करने का ना कुछ खाने पीने का दिल करता है। तो अभी सबसे पहले आके तो बच्चों को मैंने नहलाया था। फातिमा को भी ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी जब बाहर से आई, तो बस बच्चों को नहला के मैंने बैठा दिया था। खुद ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ी। और समर वेकेशंस में मसला यही है सबका कि बच्चों को किस तरह ना ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज रखा जाए कि कुछ वो सीखें भी, इंजॉय भी करें, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा ना, आपके साथ भी अक्सर होता होगा कि बॉडी बहुत लो फील करती है। मुझे तो 2-3 दिन से बड़ा बुखार था, बॉडी पेन, और ये जो 2-3 दिन है ना बड़ी मुश्किल से मैंने गुजारे। तो आज कुछ बेहतर हुई हूँ। तो एक तो बाज़ार का भी चक्कर लग गया, एक बहुत मेन काम हो गया है। और शाम को इन-लॉज़ की तरफ दावत थी, तो मैंने तो रात का लेफ्ट ओवर ही खा लिया था। हस्बैंड ने लंच बाहर करना था,
तो फिर मैंने कुछ खास नहीं बनाया। और जो कुकिंग नहीं मैंने ना करनी थी तो वो भी टाइम मैंने किचन में गुजारना था, यानी कि मैं आज सोच रही थी कि स्टोव वगैरह, किचन काउंटर टॉप वो अच्छी तरह साफ़ कर लूँ। जो किचन की टाइल्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना ग्रीसी हुई थी, ये आज काम कर लूँगी। इसके अलावा एक सिस्टर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है स्टोव के हवाले से कि हमारा ग्लास स्टोव है और हमारा लेबर कह रहा है कि आप इसको स्लैब, किचन स्लैब में फिट ना करवाएं, आप इसको ना स्लैब के ऊपर ही रखवा दें। और मुझे बड़ी हंसी आई कि ऐसे लेबर्स भी ना बुद्धू बनाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। किचन स्लैब मैंने कटवा के इसमें अपना ग्लास स्टोव फिट करवाया। ये ग्लास आम नहीं होता कि हाथ लगाने से टूट जाएगा। और मेरी सिस्टर का ये भी कहना था कि हमारा लेबर कह रहा है कि अगर आप इसे उठा के बाहर निकालेंगे ना तो ये टूट जाएगा। ये टूटता नहीं है, ये आम ग्लास नहीं है, ये इतना पायदार ग्लास है कि ये कुकिंग जैसे हार्ड काम को बर्दाश्त करता है। मतलब कुकिंग करते वक्त कितनी हीट हो जाती है उसको बर्दाश्त करता है। तो आप स्लैब को कटवा के ग्लास स्टोव को फिट करवाएं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ना ही ये क्रैक होता है, ये इतना नाजुक नहीं होता। बस ये एक एहतियात करनी है कि ये ग्लास स्टोव जब गर्म होना तो आपने इस पर गीला कपड़ा नहीं मारना वरना क्रैक कर जाएगा। और मैं तो अक्सर ये होता है कि गंदा हुआ हो तो गीला कपड़ा मार भी देती हूँ। तो वैसे होता तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एहतियातन बता रही हूँ। जो फिटिंग वाला स्टोव होता है ना उसके नीचे भी अक्सर जो ड्रॉर होता है ना वो ओपन होता है। ऊपर से गिरेगा सालन, दूध, पानी तो वो डायरेक्ट आपके बर्तनों में जाके लगता है। तो आपने ये करना है कि नीचे भी ड्रॉर के ऊपर भी आपने एक शीट सी लगानी है और बड़ा वो ज़बरदस्त हो जाता है कि आपकी जो चीज़ गिरेगी ना तो आपने चूल्हा उठा के नीचे से क्लीन कर लेना। आज मैंने ना चूल्हा उठा के सारा नीचे से क्लीन किया था, साफ़ करना पड़ता है। तो ये शाम का वक्त था और बच्चों के, अपने हस्बैंड के मैंने कपड़े प्रेस करके रखे और मैं बड़ी कंफ्यूज हुई थी कि मेरे पास 2 ब्लैक सूट्स है और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा पहनूं। हमेशा मैं 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो फिर अभी मैं बेटे से पूछ रही थी, बेटे से पूछा तो फातिमा को जेलसी हो रही थी। फातिमा कहती आप मुझसे भी पूछें। और इलाफ के कहने पे एक मैंने सूट सेलेक्ट कर लिया था और इसके बाद इलाफ के ना कज़न आ गए थे और कभी इलाफ चला जाता है, कभी इलाफ के कज़न आ जाते हैं। मतलब समर वेकेशंस में यही होता है। तो अभी उन्हें ना मैंने फ़्राइज़ बना के दिए थे तो वो खा रहे थे। अभी फिर मैं वेट कर रही थी हस्बैंड के। हस्बैंड काम से इतना लेट आए थे। बच्चों को नहला तो मैंने दोपहर को दिया था। तो अभी मैं ना फातिमा का हेयर स्टाइल बना लूँगी। पहले मैं इसके बाल बना लूँगी और फिर बाद में जब हस्बैंड आएंगे ना तो फिर मैं तैयार हो जाऊँगी। अच्छा, मुझे तैयार होते हुए मतलब 7 से 8 मिनट्स लगते हैं और मैं तैयार हो जाती हूँ। बहुत ही जल्दी मैं तैयार हो जाती हूँ। तो अभी फातिमा के बाल बना रही थी और कह रही थी कि मामा मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो इसी लगा के मैंने ना इसको रूम में ही बिठा दिया। मैंने कहा आप इधर ही बैठो, तो बच्चे इधर ही खेल रहे थे। हस्बैंड इतना रात को लेट आए तो सबसे पहले मैंने बच्चों को तैयार कर लिया। फिर मैंने खुद ये वाला ड्रेस पहना था। अच्छा, ये मैंने बनवाया था ईद के 2nd डे पे पहनूंगी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी और फिर मैंने ना नहीं पहना था। तो आज फिर दावत पे जा रही थी तो मैंने कहा चलें ये पहन लेती हूँ। आप भी कह रहे होंगे कि ईद की दावत इतनी लेट होगी। बीच में ये था कि मैं बीमार हो गई थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो कुछ इन वजूहात की बिना पर ना दावत लेट होगी। और अभी ना मैं सिंपल सा मेकअप कर लूँगी। अभी जो मेरी वैनिटी है ना वो बस ऐसी है, मैसअप हुआ हुआ है, क्योंकि रूम में जब मैंने सेटिंग की ना तो सारा जो अपना ये सेटअप था ना मुझे बाहर निकालना पड़ा। तो मैं ये जो जहाँ ना मैं कपड़े प्रेस करती हूँ ना, इस्त्री वाला रूम है, वहाँ मैंने ये रख दिया। अभी टेम्परेरी रखा हुआ है। तो अभी मैंने कुछ सोचा हुआ है, अपने रूम में ही वैनिटी सिंपल सी बनाऊँगी जो ज़्यादा स्पेस ना ले, क्योंकि रूम में सोफ़ा भी आ गया है और जो फर्नीचर है वो भी है। तो एक कॉर्नर का सेटअप मैंने सोचा हुआ है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैंने कहा थोड़ा टाइम, मौसम ज़रा अच्छा हो जाए, टाइम गुजर जाए, फिर मैं सारा सेटअप करूँगी। और अभी वैसे भी आपके बहन के ना खर्चे बड़े हो गए, तो मैंने कहा ज़रा संभल जाओ ना, तो इसके बाद ना जो बाकी चीज़ें रह गई हैं ना वो भी सारी सेट करूँगी। तो इसके अलावा मुझे कोई स्पेस मिल ही नहीं रही थी कि कहाँ ये मैं अपना ना सारा सेटअप लगाऊँ। तो मैंने कहा फ़िलहाल यहाँ लगा लेती। तो घर की जो चीज़ें होती हैं ना, घर बनता टाइम से है, वो कह रहे ना एक ही दिन में नहीं बनता। और मेरी बहुत सी बहनें हैं ना वो कहती हैं कि हमें भी आप जैसा घर चाहिए, हमारे लिए दुआ करें। तो इंशाल्लाह सबका वक्त आता है, इस पर मुझे पक्का यकीन है कि अल्लाह ताला सबका वक्त बदलता है। अगर अच्छा वक्त नहीं रहता ना तो बुरा वक्त भी नहीं रहता। तो मायूसी कुफर है, उम्मीद ज़रूर रखा करें। अल्लाह ताला कादर है, बेनियाज है, इतना वो शान वाला है, उसकी रहमतों नेमतों का कोई हिसाब ही नहीं है। तो आपका क्या काम है? आपका एक ही काम है, अल्लाह ताला से कनेक्शन अपना पक्का रखें, अल्लाह ताला से हर वक्त मांगते रहा करें। ये ना सोचा करें ये दुआ मांगूंगी तो कबूल ही नहीं होगी, ये तो इम्पॉसिबल है। हमारे लिए इम्पॉसिबल हो सकता है लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और बस आते आते ना इन लॉज की तरफ बहुत देर हो गई थी।
इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म का डिनर तैयार किया हुआ था। बच्चे भी आके यहाँ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। इनका ये छोटू सा प्यारा सा कज़न है और ये इलाफ और फातिमा से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करता है और ये भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये इन दोनों को देख के इतना ज़्यादा खुश हो गया था। तो माशाल्लाह जो सारा खाना था मेरे मदर इन लॉ ने और मेरी देवरानी ने बनाया था, बहुत ही मज़े का था। सारी जो डिशेस थी वो बहुत ही मज़े की थी। हस्बैंड ये ट्राइफल जब डालने लगे ना तो बार बार एक मक्खी आके तंग आ रही थी और ये एक ही मक्खी थी, बार बार तंग आ रही थी, मीठे पे आके बार बार भिन भिना रही थी। तो हम उसको ही इधर उधर कर रहे थे। माशाल्लाह जो ये ट्राइफल था ना बहुत, ये भी बहुत मज़े का था। सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत मज़े की थी। तो यहाँ हम तकरीबन बैठे थे 2-2.5 घंटे बैठे थे। बच्चों का तो उठने का दिल भी नहीं कर रहा था, सोने का भी टाइम बच्चों का हो रहा था। ईद की जो दावतें हैं ना वो 1-1.5 हफ्ता तो चलती रहती हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो फिर कभी किसी के घर कभी किसी के घर दावत, तो ऐसा बस चलते ही रहता है। तो आ गए थे फिर हम घर। सबसे पहले तो बच्चों के कपड़े चेंज करवाए, उन्हें फिर मैंने बेड पे लटाया। अब हुद आई थी तो इशा की नमाज़ तो मैं पढ़ के ही गई थी। अब बस कपड़े वगैरह चेंज करने थे और मैं भी ना काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो अब मैं सोऊंगी। सबसे पहले तो मैं अपना मेकअप जो है ना वो सारा रिमूव कर लेती हूँ। पहले ना मैं अपनी स्किन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। अब माशाल्लाह नाइट क्रीम लगा के फेस अच्छी तरह क्लीन करके तो फिर मैं सोती हूँ। और सुबह भी आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाती हूँ। तो अपनी स्किन का ना ये है कि थोड़ी बहुत केयर ज़रूर करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं करती लेकिन जितना टाइम लगता है तो मैं करती हूँ। होपफुली आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।